नमस्कार। अगर आप हेल्थ केयर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के अलावा भी बहुत ही शानदार रास्ते हैं। तो आज हम बात करेंगे 12वीं के बाद के कुछ टॉप पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में जो एक बेहतरीन करियर की नींव रख सकते हैं। ये लाइन सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये एक सच्चाई है। आप सोचकर देखिए, डॉक्टर इलाज को लीड करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उनकी आंखें, उनके हाथ और उनका पूरा सपोर्ट सिस्टम, ये पैरामेडिकल पेशेवरी तो होते हैं। यही वो लोग हैं जो असल में पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूती से खड़ा रखते हैं। तो सवाल ये है कि ये पैरामेडिकल कोर्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये वो प्रोफेशनल जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है जो आपको सीधा हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए तैयार करते हैं। इसमें जो ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट होते हैं यानी पैरामेडिक्स, वो बीमारी का पता लगाने के लिए लैब टेस्ट करने से लेकर ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी में मदद करने तक हर कदम पर डॉक्टरों का साथ देते हैं। तो चलिए, आज के इस सफर में हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि पैरामेडिक्स इतने जरूरी क्यों हैं। फिर देखेंगे कि टॉप कोर्स कौन-कौन से हैं, एडमिशन कैसे होता है, कहाँ से बेहतरीन पढ़ाई हो सकती है, और आखिर में सबसे जरूरी बात, भविष्य में करियर के मौके कैसे हैं। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। देखते हैं कि 12वीं के बाद कौन-कौन से पॉपुलर पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं और उनमें क्या खास है। ये कुछ ऐसे कोर्स हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, जैसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी एमएलटी में बीमारियों की जड़ तक पहुंचाया जाता है। तो वहीं फिजियोथेरेपी में मरीज को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद की जाती है। ऑप्टोमेट्री आंखों की देखभाल से जुड़ी है, तो ओटी टेक्नोलॉजी में आप सीधे सर्जन्स के साथ काम करते हैं। मतलब हर फील्ड अपने आप में बहुत ही जरूरी है। यहाँ देखिए कि काम की असली दुनिया कैसी दिखती है। जो एमएलटी से ग्रेजुएट होते हैं वो पैथोलॉजी लैब्स में सैंपल टेस्ट करके बीमारी का पता लगाते हैं। रेडियोलॉजी एक्सपर्ट्स एक्स-रे, एमआरआई जैसी मशीनों से शरीर के अंदर की तस्वीरें लेते हैं। ओटी टेक्नोलॉजिस्ट ऑपरेशन थिएटर में सर्जनों की मदद करते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट मरीजों की रिकवरी और रिहैबिलिटेशन का जिम्मा संभालते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन बेहतरीन कोर्सेज में एडमिशन ले कौन सकता है और इसका प्रोसेस क्या है। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये एक बहुत कॉमन सवाल है कि क्या ये कोर्स सिर्फ मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए ही हैं या फिर दूसरों के लिए भी मौके हैं। चलिए देखते हैं। और अच्छी खबर ये है कि मौके कई लोगों के लिए हैं। जिन्होंने 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी पीसीबी पढ़ी है, वो तो लगभग सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यानी पीसीएम वाले स्टूडेंट्स भी पीछे नहीं हैं। वो भी रेडियोलॉजी और ओटी टेक्नोलॉजी जैसे हाईटेक कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। और हाँ, आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी रास्ते खुले हैं। देखिए, वो डिग्री कोर्स तो नहीं, लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे बहुत ज़रूरी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स करके हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा बन सकते हैं। एडमिशन के लिए 3 मूल बातें ध्यान में रखनी है। पहला, 12वीं पास होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 45 से 50% नंबर होने चाहिए। और तीसरा, उम्र 17 साल पूरी हो जानी चाहिए। एडमिशन या तो एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर पर होता है या फिर सीधा 12वीं के नंबरों की मेरिट के आधार पर। कोर्स पूरा होते ही एक फ्रेशर की शुरुआती महीने की सैलरी आमतौर पर 18,000 से 40,000 रुपए के बीच होती है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे अनुभव और स्किल बढ़ते हैं, ये सैलरी बहुत तेजी से बढ़ती है। सोचिए, सिर्फ 3 साल की पढ़ाई के बाद एक अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी। एमएलटी, रेडियोलॉजी और ओटी टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, जो एक स्टेबल और सिक्योर करियर का रास्ता जल्दी खोल देते हैं। अवसर तो हर जगह हैं। सरकारी सेक्टर की बात करें तो एम्स, पीजीआई और यहाँ तक कि आर्मी मेडिकल सर्विसेज में भी नौकरियां निकलती हैं। प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन्स और लैब्स में तो इनकी मांग हमेशा ही बनी रहती है। और तो और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्स के बाद खुद का क्लिनिक शुरू करने का भी एक शानदार ऑप्शन है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पैरामेडिकल कोर्स सिर्फ एक डिग्री नहीं है, बल्कि एक सम्मानित और सुरक्षित करियर की गारंटी है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी ज़रूरत आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगी। तो अब सवाल ये है कि हेल्थ केयर की इस बड़ी दुनिया में कोई अपनी जगह कहाँ देख सकता है। क्या वो माइक्रोस्कोप के पीछे किसी की जान बचाने वाली रिपोर्ट तैयार करेगा या फिर ऑपरेशन थिएटर में एक सफल सर्जरी का हिस्सा बनेगा? भविष्य के कई रास्ते यहीं से खुलते हैं।